हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ टॉट। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू टॉट। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन देखना है, बेसिक व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टॉट, मीनिंग, ये सब आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ टॉट। देखो, एलिमेंट्स ऑफ टॉट या फिर इसेंशियल ऑफ टॉट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट, ये तीनों एक ही हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन तीनों में से कोई भी, तो उनमें आपको यही आंसर लिखना है सब, ठीक है। तो तीन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दूसरा है लीगल इंजरी या डैमेज, और तीसरा है लीगल रेमेडी। स्टार्ट करते हैं रॉन्गफुल एक्ट से। द एक्ट कंप्लेंट मस्ट बी लीगली रॉन्गफुल एक्ट। सबसे पहली लाइन कहती है कि जिस एक्ट की शिकायत की गई है वह कानूनी तौर पर गलत एक्ट होना चाहिए। अब लीगली रॉन्गफुल एक्ट कैसा होगा? An act will be wrongful when it affects someone's legal right. A legal right is created by law and is enforceable. तो एक एक्ट को wrongful एक्ट तब कहेंगे जब वो एक्ट किसी के लीगल राइट को अफेक्ट कर रहा हो। लीगल राइट क्या होती है? लीगल राइट लॉ क्रिएट करती है और वो एनफोर्सेबल होता है। यानी कि एनफोर्सेबल का मतलब, अगर आपकी लीगल राइट को कोई वायलेट करता है, कोई इन्फ्रिंज करता है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट है, इफ द एक्ट कंप्लेंट ऑफ डज नॉट वायलेट लीगल राइट ऑफ अनदर पर्सन, इट इज नॉट ए टॉट। अगर कोई एक्ट दूसरे के लीगल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है तो उसको टॉट नहीं कहेंगे हम। Thus, in tort, the plaintiff has to prove that his legal rights have been violated by the act of the defendant. इसीलिए टॉर्ट में प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके लीगल राइट को वायलेट किया गया है। किसके एक्ट से? डिफेंडेंट के एक्ट से। ओके। नेक्स्ट इज लीगल इंजरी या डैमेज। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था लीगल इंजरी किसे कहेंगे। लीगल इंजरी इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ वन पर्सन बाय अदर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, उसको हम लोग लीगल इंजरी कहेंगे। और डैमेज किसे कहेंगे? डैमेज या फिर हार्म। डैमेज या हार्म डिस्क्राइब करता है द अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस सफ़र किया है इंडिविजुअल ने, प्लेंटिफ ने कितना लॉस सफ़र किया है, वो लीगल डैमेज कहलाता है। तो देखो, लीगल इंजरी और लीगल डैमेज के रिलेटेड टू मैगजीम्स हैं, इन दोनों के रिलेटेड। पहला है इंजुरिया साइन डैमनम और दूसरा है डैमनम साइन इंजुरिया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द लीगल इंजरी या लीगल डैमेज, तो आपको ये दो मैगजीम्स के बारे में लिखना है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे एक ओमिजन भी आया है। मैंने रॉन्गफुल एक्ट आपको पढ़ाया है। ओमिजन क्या होता है? ओमिजन ऑफ एक्ट मीन्स कुछ नहीं करके भी आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो उसको ओमिजन ऑफ एक्ट कहेंगे, ठीक है। आप और रॉन्गफुल एक्ट में डिफेमेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो दो मैगजीम्स की बात कर रहे हैं। पहला है इंजुरिया साइन डैमनम और दूसरा है डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, साइने का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। तो इंजुरिया का मतलब हमने अभी पढ़ा कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स या वायलेशन ऑफ राइट, और डैमेज का यहाँ पर मतलब है लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़े तो यहाँ इस मैगजीम का मतलब निकल के आ रहा है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स विदाउट एक्चुअल लॉस, यानी कि आपके राइट्स को वायलेट किया गया है लेकिन आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। इसके रिलेटेड पहले आप एक केस समझते हैं, उससे आपसे ज़्यादा क्लियर होगा। केस है हमारा एसबी वर्सेस वाइट। ये 1703 का केस है। एसबी कौन है? प्लेंटिफ है और वाइट डिफेंडेंट है। तो यहाँ पे उस दौरान इलेक्शन चल रहे थे, तो एसबी इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे गया और वाइट ने एसबी को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वाइट ने एसबी को मना कर दिया कि आप वोट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वोट देना एसबी का राइट था और यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है किसने? वाइट ने। तो क्या किया? एसबी ने वाइट को सू कर दिया। यहाँ पे ये निकल के आया, इट वॉज हेल्ड वेन एवर देर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट या फिर इंजरी, देन द टॉर्ट फीजर shall be held liable irrespective of damage if any caused or not।
यहाँ पे बोला गया कि अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, यानी कि अगर इंजरी हुई है, तो जो टॉर्ट फीजर है यानी कि जिसने टॉर्ट कमिट किया है वो लायबल होगा, चाहे डैमेज हो या ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इंपॉर्टेंट है, डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एसबी की राइट को रेस्ट्रिक्ट किया गया टू एक्सरसाइज द वोट, जो कि एसबी की एक राइट थी, लीगल राइट थी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दी वाइट ने। हालांकि एसबी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी राइट को इन्फ्रिंज किया है, तो यहाँ पे वाइट जो है लायबल हुआ, ठीक है। व्हाट इम्पोर्टेंट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन भी निकाला है, अगर इंजरी हो रही है यानी कि वायलेशन ऑफ राइट हो रहा है और कोई डैमेज नहीं होता है तो वो टॉर्ट कहलाएगा। अगर इंजरी हो रही है प्लस डैमेज भी हुआ है तो भी टॉर्ट कहलाएगा। डैमेज से यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इंजरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट मैक्सिम इज डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम का मतलब डैमेज, साइन का मतलब विदाउट और इंजुरिया का मतलब इंजरी, ठीक है, यानी कि एक्चुअल लॉस हुआ है बिना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के। एक पर्सन को लॉस तो हुआ है, ठीक है, उसने लॉस सफर किया है, लेकिन उसकी राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो इसके रिलेटेड एक केस देखते हैं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल में एक टीचर था, उस टीचर ने कई साल इस स्कूल में पढ़ा के फिर उसने अपना प्राइवेट, उस टीचर ने अपना क्या किया, प्राइवेट न्यू स्कूल खोल दिया। जिससे क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स थे ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल में वो इस टीचर के पास एडमिशन करवाने लगे, यहाँ से छोड़ के यहाँ आने लगे। इससे क्या हुआ, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को लॉस हुआ। इस स्कूल ने इस टीचर पे सू कर दिया। यहाँ पे क्या बोला गया, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वेन एवर देयर इज अ लॉस कॉज विदाउट एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। जब, ये प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी इंसान को लॉस हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इस स्कूल को हुआ है बिना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इस स्कूल का कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है, सिर्फ लॉस हुआ है, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज टॉर्ट। तो इस सिचुएशन में उसको टॉर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। एंड द पार्टी सफरिंग लॉस, और जो पार्टी लॉस सफर कर रही है, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कॉम्पेंसेशन, उस पार्टी को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोर्ट ने बोला जो बच्चे आपके स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं उन बच्चों को आप वापस बुला दीजिए, राइट। यहाँ पे आपकी कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुई है, सिर्फ लॉस हुआ है, सिर्फ डैमेज हुआ है, इसलिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया कि अगर डैमेज हो रहा है और इंजरी भी हुई है तो वो टॉर्ट है, अगर डैमेज हुआ और कोई इंजरी नहीं हुई है तो वो टॉर्ट नहीं है। तो देखो इन चारों पॉइंट में आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी कि जहाँ पे इंजरी नहीं हुई है वहीं पे टॉर्ट नहीं है, बाकी इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंजरी इंक्लूड है तो वो टॉर्ट कहलाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी किसे कहेंगे, सो दिस एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ubi jus ibi remedium, means where there is a right there is remedy। ये एलिमेंट बेस्ड है एक मैक्सिम पे जिसको कहेंगे ubi jus ibi remedium। इसका मतलब जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। इफ़ लीगल राइट इज अफेक्टेड, अगर किसी की लीगल राइट अफेक्ट हुई है, किसी की लीगल राइट को वायलेट किया है, तो लीगल रेमेडी मिलेगी, और वो कौन देगा, कोर्ट देगा। रेमेडीज जो है वो कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, कौन सी रेमेडी दी जा सकती है प्लेंटिफ पार्टी को, वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किसे कहेंगे, बेसिकली ये कॉम्पेंसेशन होता है जो कि प्री डिटरमाइन नहीं होता है पार्टीज के बीच में, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कितना कॉम्पेंसेट करेगी। और या फिर इंजंक्शन हो सकता है। इंजंक्शन किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए जो कोर्ट ऑर्डर देती है उसको इंजंक्शन कहते हैं। यानी कि जो किसी व्यक्ति को करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, उस चीज़ में कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर देती है। एंड लास्ट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर किसी इंसान को कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, ठीक है,
अगर प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है डिफेंडेंट से। कोर्ट को बोल सकता है कि मुझे कॉम्पनसेशन ना दो और इसके बदले आप कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है वो आप डिफेंडेंट से करवाइए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।